औरंगजेब है फसादी लुटेरा आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हैं उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। मौलाना कादरी जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि चोरी पकड़ी गई, मतलब जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए, वहां तो शिवलिंग प्रकट हुए, इसलिए सर्वे का विरोध हो रहा था। कादरी जी, अमन साहब, पहली बात तो ये कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जो अपने आप को रुजू किया वो उनका संवैधानिक हक था, वो रुजू हुए और कोर्ट ने उनकी सुनवाई की, वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, आपने देखा कि सारा काम संपन्न हुआ। अब उसके बाद हिंदू पक्ष की जानिब से दावा किया गया कि वजू खाने में जो फवारा है, जो फाउंटेन है, वो शिवलिंग है। दावा है, हमको किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना हम पहुंचाना चाहते। उनका अपना दावा है कि वो शिवलिंग है, ठीक है, होगा। आपका क्या है? लेकिन ये नहीं, मैं तो फुवारा कहूंगा सर। अच्छा, आपका जो फुवारे के लिए सर्वे का विरोध कर रहे थे, फुवारे को बचा के रखना था। ना साहब, वो अच्छा। तो हम अपने देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। क्या बोला तूने? देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। फाउंटेन क्यों छुपा रहे थे फिर सर्वे से? ना सुनिए आप, हाँ। हम देश में सांप्रदायिकता से देश को बचाना चाह रहे थे, देश को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। कादरी जी, एक सुझाव देता हूं। अब तो फाउंटेन है जी, फाउंटेन सौंप दीजिए, बात ही खत्म जी। फाउंटेन है ना भाई, फाउंटेन है, लड़ाई फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म। फाउंटेन तो जरूरी नहीं है ना भाई, किसी के लिए ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, वो महादेव है, और आपके लिए फाउंटेन है। फाउंटेन की क्या मतलब? फाउंटेन सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म, बात ही खत्म। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं ना, अमन चोपड़ा की औकात इतनी है, ना अली कादरी की हस्ती उतनी है कि फैसला कर सके। ये फैसला कोर्ट करेगा। कादरी जी, फाउंटेन जरूरी है, फाउंटेन तो फिर क्या जरूरी? फाउंटेन सौंप दीजिए, विवाद ही खत्म। फाउंटेन के लिए इतना लड़ रहे थे आप लोग सालों साल, 350 साल फाउंटेन बचा रखा था। 350 साल से फाउंटेन, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए कर रहे थे। ये झूठ का फव्वारा या फाउंटेन बचा रहे थे। कादरी जी, आपने क्या विरोध किसने किया? नहीं, सर्वे का विरोध फाउंटेन बचाने के लिए हो रहा था क्या? नहीं, विरोध किया किसने? मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, सर्वे नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट गया सर्वे के खिलाफ। सुनो जी, बिल्कुल। सुनिए, विरोध अगर होता तो इतना सुकून से जो है वहां पर जो है वीडियोग्राफी और कमीशन के लोग नहीं जाते। नहीं, सुकून से नहीं, कमिश्नर को हटाने के लिए गए, फिर 2 कमिश्नर और सह कमिश्नर नियुक्त किए। आज कमिश्नर नहीं हुआ, बड़ा विरोध हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी तो 19 तारीख को सुनवाई होनी है। आपको तथ्य नहीं पता। अच्छा, एक मिनट, अगर वो फाउंटेन है, एक मिनट, अगर वो कादरी जी फाउंटेन, एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कादरी जी, वो फाउंटेन है, ठीक है, आप फाउंटेन, ऐसे पता नहीं अब हर मस्जिद के नीचे फाउंटेन, कितने फाउंटेन होंगे, खैर, तो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि वो फाउंटेन है, तो फाउंटेन की गहराई पता करने के लिए सर्वे हो जाए। ओ बेटा जी, अगर सुनो, आप फसाद बर्पा करना बंद करो। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, हमको किसी भी जांच से कोई भी पाबंदी नहीं है, हर किस्म की जांच होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर हर चीज होगा और कोर्ट जो आदेश देगा, आज फिर कह रहा हूं, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान उसको मानेगा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त माना। ये बात को याद रखिए आप, हम संविधान के साथ है, हम कोर्ट के साथ है। आप अगर उसको शिवलिंग बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे जब तक ये कोर्ट नहीं बोलेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही वो कोर्ट से हुआ, हमको लग रहा है ये सपोर्ट से हो जाए। मतलब होता है ना कि भाई अब चोरी पकड़ी गई है, माफी मांग के खुद ही कि भाई हमारी गलती थी, हमारी चोरी पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़े गए, बात खत्म। ये शायद ज्यादा बेहतर, इससे भाईचारा, सौहार्द, संवाद, दुकानें बंद होती है नफरत की, जो आप हमेशा कोशिश करते हैं ना कादरी जी, जो आप हमेशा कोशिश करते हैं ना कि नफरत की दुकान बंद हो, भाईचारा बढ़े, आप ही बात करते हैं ना गंगा जमनी तहजीब। तो एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई देखिए, अब तो ये शिवलिंग निकल आया, छोड़िए विवाद, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। यहां शिवलिंग के लिए लोग लड़ रहे हैं, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं, फाउंटेन के लिए दीवार खड़ी कर। ये तो इससे तो भाईचारा बढ़ेगा। वो कोर्ट से यहाँ सपोर्ट से संबित पात्रा, एक मिनट, आप जब तक के रहेंगे फसाद खत्म होगा नहीं। नहीं सर, फाउंटेन है, फाउंटेन के चक्कर में विवाद है। चलिए ठीक है, संबित, आप एक नंबर के फसादी है आप। संबित। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सर फसादी होते हैं ना अमन भाई, एक मिनट रुकिए, इनको ज्ञान देना बड़ा जरूरी होता है। ये
फसादी होते तो 497 साल तक प्रभुराम मंदिर के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो 350 साल यहां काशी विश्वनाथ के लिए इंतजार करते। फसादी होते तो कमलेश तिवारी होता। फसादी होते तो मथुरा भी आजाद होता। फसादी होते तो आए दिन कश्मीर में नरसंहार होता। छोड़िए ना फसादी, कौन फसादी है? फसादी औरंगजेब था वो। फसादी बोलिए, औरंगजेब फसादी है ही मत। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। चलिए बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। बोलिए औरंगजेब फसादी है ही मत। अमन चोपड़ा की बात कर रहा हूं कि जो मैं देश बताऊं, की देखिए फिजा खराब सच करते हैं। दिखाने के आदी हैं, इसलिए आपकी नजर में फसादी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच दिखाने के आदी चोपड़ा जो हैं, देश इसलिए का आपकी नजर में वातावरण फसादी खराब कर रहे हैं। हैं। और औरंगजेब है बात कर फसादी, रहा हूं। लुटेरा, आक्रांता, आपका पूजनीय, जिसको कवर फायर दे रहे हो, उसके पापों को ढक रहे हैं आप लोग। करवा ली बेइज्जती।